ऋषि सुनक के बयान और पाकिस्तान की करतूतों से एक बार फिर ब्रिटेन की राजनीति में हलचल मच गई है। गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन की ये टिप्पणी बहुत गंभीर मानी जा रही है कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी एक एजेंडे के तहत ब्रिटेन की लड़कियों को रेप जिहाद का शिकार बना रहे हैं। न केवल ब्रिटिश लड़कियों को बल्कि ब्रिटेन के सिख समुदाय की भी 50 से अधिक लड़कियां इनका शिकार बन चुकी है। Vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। दुनिया भर के देशों में चोरी, डकैती, हिंसा, आतंकवाद से अपनी पहचान बना चुके पाकिस्तानी अब ब्रिटेन में रेप जिहाद कर रहे हैं। एक टेलीविजन इंटरव्यू में अभी गृह मंत्री सुएला ने कहा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी यूके की गोरी लड़कियों से बलात्कार करते हैं, उन्हें नशा कराते हैं। सुएला ने दुख व्यक्त करते आगे कहा कि हैरानी की बात यह है कि उन पाकिस्तानियों का समाज उनकी ऐसी हरकतों को ना सिर्फ पचा जाता बल्कि ऐसे अपराधों के विरुद्ध किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं देता, जबकि ये पाकिस्तानी लोग एक गुट बनाकर ऐसा घृणित काम करते हैं। किस्से में आज समझिए आखिर पाकिस्तानी कैसे ब्रिटिश लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं, कैसे ब्रिटिश लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। आज किस्से में उन रोती बिलखती बच्चियों और लड़कियों को सुनिए जिनकी आंखों में आंसू है और जुबां पर दर्द। दरअसल गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भले ही ये बयान अब दिया हो, लेकिन ये सब वहाँ करीब पिछले 2 दशकों से हो रहा है। इन्हें वहाँ ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता है, अर्थात वो गिरोह जो गैर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करते हैं या उनकी तस्करी तक कर देते हैं। यानी जिन्हें भारत में लव जिहाद कहा जाता है, वहाँ इसे ग्रूमिंग जिहाद कहा जाता है। ब्रिटेन की सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रूमिंग जिहाद साल 1997 के आसपास वहाँ शुरू हुआ और 2013 तक ऐसा चला कि बवाल मच गया। ऐसा नहीं कि फिर रुक गया, नहीं, आज भी चल रहा है। ग्रूमिंग जिहाद के हर केस में एक ही समानता है, एक ही आम बात है, पकड़ा गया हर आरोपी पाकिस्तानी मूल का होता है। इसमें भी ज़्यादातर जिहादी या तो टैक्सी चालक होते हैं, वे स्कूल, केयर सेंटर, घरों में अकेले रहने वाली लड़कियों को निशाना बनाते हैं, महंगी गाड़ियों में लिफ्ट कराते हैं, पार्टी कराते हैं, घूमने फिरने का लालच देते हैं, लड़की को यानी पहले बाकायदा भरोसे में ले लेते हैं, उसके बाद में हर जानकारी उससे निकलवाते हैं कि उनके पास पैसा कितना है, सब कुछ ब्लैकमेल करते हैं और फिर उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग यानी वेश्यावृत्ति की ओर भी धकेल देते हैं या दूसरे या तीसरे देशों में बेच देते हैं। थोड़े समय पहले इंग्लैंड के दक्षिण यॉर्कशायर के रोदरहैम शहर में ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा एक यौन उत्पीड़न कांड हुआ था, जिसमें संगठित तरीके से पूरे शहर में अंग्रेज लड़कियों को निशाना बनाया गया। पहले उनसे दोस्ती की गई, उन्हें दोस्ती का झांसा दिया गया, फिर उन्हें नशे की लत डाली गई और आखिर में उनसे बलात्कार हुए। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर नहीं, करीब 1400 लड़कियों के साथ ये सब किया गया और पीड़िताओं की उम्र 16 साल तक पाई गई। और विडंबना यह देखिए कि हर एक केस में जो पकड़ा जाता वो पाकिस्तानी होता। सबसे पहले ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स के एक रिपोर्टर एंड्रयू नॉरफॉक ने 2003 में रोदरहैम शहर की इन घटनाओं का खुलासा किया। बवाल मचा, यूरोप के टीवी चैनल चिल्लाए, पीड़ित लड़कियों के धड़ाधड़ इंटरव्यू होने लगे, वो अपने दुखड़े सुनाती गई, लोग दरवित होते गए। लेकिन 2 बातों ने पुलिस के हाथ बांध दी, एक तो सबूत न होना और दूसरा राजनीतिक बंदी से। पाकिस्तानी रेप कर रहे थे तो वामपंथी उन्हें बचाने में उतर गए थे, पुलिस पर रंग भेद के आरोप लगाए जाने लगे, अल्पसंख्यक का विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा, इस्लामोफोबिया का एजेंडा सेट कर दिया गया। ग्रूमिंग जिहादियों के बचाव में वहां के पाकिस्तानी भी उतरने लगे, मस्जिदों से फरमान होने लगे, जबकि पुलिस प्रशासन के हाथ ये जानकारी लग चुकी थी कि इन अपराधों के पीछे पाकिस्तानी है। लेकिन रोदरहैम की पुलिस और दूसरे अफसर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कार्रवाई होने पर 2 समुदायों के बीच तनाव हो सकता है। नतीजा ये निकला कि एक तरह से पाकिस्तानियों को मनमानी करने की छूट मिल गई। ब्रिटिश पुलिस को दंगे फैलने का डर था, इस कारण मामले बढ़ते चले गए। 9 मई साल 2012 में डेक्कन हेराल्ड में एक खबर छपी कि 50 ब्रिटिश लड़कियों से रेप के आरोप में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग को जेल, यानी मामला काफी ओपन हो चुका था। न्याय के लिए ब्रिटिश लोग सड़कों पर थे, सरकार पर दबाव था। इसके बाद साल 2013 में एक महिला अधिकारी अलेक्सिस जे को मामले की स्वतंत्र जांच का जिम्मा दिया गया। वो स्टोकिस्ट सरकार की
चीफ स्पेशल एडवाइजर की जिम्मेदारी निभा भी चुकी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि काफ़ी तैयारी के बाद एक लड़की सबूत देने को तैयार हुई, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है। ये मैसेज उन्हीं लोगों ने भेजा था जिन्होंने इतने दिनों तक उसका रेप किया था, उसका शोषण किया था, उसे नशे की लत डाली थी। उन लोगों ने खुलेआम धमकी दी। उस लड़की की छोटी बहन उनके पास है। बताने की जरूरत नहीं है कि वे सबूत फिर पुलिस के पास नहीं पहुंचे। मसलन सब कुछ फिल्मी अंदाज में चल रहा था, जैसे वेब सीरीज हो। नेताओं को डर था सियासी नुकसान का, पुलिस अपनी छवि को लेकर परेशान थी। इस तरह अपराध करने वालों को पूरा मौका मिल रहा था, जबकि आधुनिक इतिहास की ये पहली घटना है जहां इतने बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार को अंजाम दिया गया, मानो ये कोई मिशन हो, और निशाने पर ब्रिटिश लड़कियां। यानी एलेक्सिस जे की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कार्रवाई शुरू की तो कई ऐसे खुलासे होते चले गए। एक इंटरव्यू में एक लड़की ने घटना के बारे में बताया कि उन लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। एक एक करके न जाने कितने लोग अंदर गए। उसके साथ जबरदस्ती की गई। वो रोती रही, चिल्लाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन वे हंसते रहे और वो उनके लिए एक खेलने का मानो एक सामान बन गई थी। मामले ब्रिटिश अखबारों में मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे। यानी एक तरफ जहां पाकिस्तानियों पर आरोप तय हो रहे थे, वहां दूसरी ओर मामले दोहराए जा रहे थे। एक वामपंथी सांसद ने भाषण दिया उस दौरान कि इस मामले को तूल देकर कुछ लोग ब्रिटेन के सांस्कृतिक ढांचे को हिलाना चाहते हैं। यानी बयान की आड़ में एक किस्म से ये दंगे की धमकी कहो या चेतावनी थी। जब ये सब हुआ तो फोर्ब्स पत्रिका में एक लेख छपा और पूछा कि ब्रिटिश पुलिस ने 1400 रोदरहैम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पाकिस्तानी गिरोह की उपेक्षा क्यों की, जबकि बड़े पैमाने पर बाल यौन शोषण की कहानी सामने आ रही है। मामले को दबाया जाने लगा। 2017 को द वीक में फिर एक खबर छपी कि ब्रिटेन में ब्रिटिश लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर रेप करते पाकिस्तानी मूल के सेक्स गिरोह। इस खबर को पाकिस्तानी लेखकों ने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि सोच रहे थे कि हम मीडिया के इस कथन को खारिज कर देंगे कि इस ग्रूमिंग जिहाद में पाकिस्तानी लोगों का अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन जब अंतिम संख्या आई तो हम चिंतित और निराश थे। हम दोनों के पाकिस्तानी होने के कारण ये मामला बेहद व्यक्तिगत है और बहुत परेशान करने वाला है। So to our top story this morning, the government will announce a new police task force today to tackle grooming gangs as part of a set of new measures designed to protect women and girls. जब ब्रिटानी लड़कियों के शिकार, शोषण, तस्करी की कहानी गूंजने लगी, तब अचानक 27 नवंबर साल 2018 में एक खबर ने मानो फिर से तहलका मचा दिया। ये खबर डेली मेल के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, जिसका शीर्षक था ब्रिटिश सिख लड़कियों का यौन शोषण कर रहे हैं पाकिस्तानी। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। डेली मेल के अनुसार युवा सिख महिलाओं को ग्रूमिंग जिहाद का शिकार बनाने में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गिरोह का हाथ मिला। विडंबना ये देखिए कि खालिस्तान का नाम लेकर खुद को सिख बताने वाले जो संगठन जो बार बार इंडियन हाई कमीशन के बाहर बवाल मचाते हैं, एक बार भी इन सिख बच्चों के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर नहीं गए। और इस खबर के बाद जो सामने भी आए, जिन्होंने खुद पाकिस्तानियों का पक्ष लिया, बाद में वो नकली सिख पाए गए जो इसका खंडन कर रहे थे। जबकि उस दौरान ब्रिटेन में गेट आउट पाकिस्तान अभियान बड़े स्तर पर चल रहा था और करीब 12 ब्रिटिश लड़कियों के रेप के जुर्म में 20 पाकिस्तानियों को जेल हो चुकी थी। उनमें सभी पीड़िताएं किशोर उम्र की थी, सभी को नशा दिया गया था। इसके बाद किसी लड़की को कार पार्किंग में ले जाकर तो किसी को बिराने इलाके में ले जाकर बलात्कार का शिकार बनाया गया। दरअसल पाकिस्तानियों की ग्रूमिंग जिहाद केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं थी, तुर्की में भी पाकिस्तानियों भगाओ अभियान चल चुका है। पिछले कुछ सालों में वहां कई शहरों से लगभग 5000 पाकिस्तानी हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिनके ऊपर यौन अपराधों के आरोप लग चुके हैं। ग्रीस में भी कुछ समय पहले पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने का दौर चला था, जब 17 साल की एक लड़की को भयानक तरीके से मार डाला गया था। जिहादी एहसान ने लड़की को विभत्स तरीके से इसलिए मारा क्योंकि उसने कुरान की एक आयत गलत तरह से पढ़ दी थी। उस वक्त उस लड़की को ईसाई से मुसलमान बनाया जा रहा था। इसी तरह ब्रिटेन की हालत है। ग्रूमिंग जिहाद में एक पीड़िता की कहानी कुछ ऐसी है कि लगभग 4 साल तक लगातार शिकार होने के बाद उसने अपना देश ही छोड़ दिया। वो ब्रिटेन की नागरिक है और यकीन करना मुश्किल है कि वो सब उसकी धरती पर हो रहा था। उसके नाम की फिलहाल कोई अहमियत नहीं, बस इतना समझिए कि वो उन 1400 लड़कियों में से एक है जिन्हें सब भुगतना पड़ा। अब ऋषि सुनक ने पुलिस से कहा है कि ग्रूमिंग गैंग के मजहब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम कार्रवाई करेंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बयान के बाद उम्मीद है कि जल्दी ही ब्रिटेन में पाकिस्तानी भगाओ बेटी बचाओ अभियान जारी होगा
वरना ब्रिटेन ग्रूमिंग जिहाद से वो देश बन जाएगा जहां लोग बेटी पैदा करने से पहले डरने लगेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि ऐसी जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो इन्हें सेक्युलर और अल्लाह के नेक बंदे माने बैठे हैं।